This call is now being recorded. गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। चलिए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पिछले क्लास में जो है हमने क्षेत्रमिति के कुछ महत्वपूर्ण कंसेप्ट को जो है पढ़े थे। आज आगे हम लोग क्षेत्रमिति में ही कुछ और महत्वपूर्ण कंसेप्ट को पढ़ेंगे, ठीक है। तो जल्दी से हम लोग देख लेते हैं कि लास्ट क्लास में क्षेत्रमिति में मेंसुरेशन में हमने कौन से टॉपिक पढ़े थे, फिर हम लोग आगे की चीजों को पढ़ेंगे। तो पिछले क्लास में लास्ट क्लास जो हुआ था उसमें हम लोगों ने सर्वांग आकृतियों का क्षेत्रफल पढ़ा था। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज एक बार आप रीज्वाइन करो, आपको आवाज आएगी, ठीक है। आप एक बार रीज्वाइन करो, आवाज आएगी। तो पिछले क्लास में हमने सर्वांगसम की आकृतियों का क्षेत्रफल पढ़ा था और घनाभ का फलक, किनारे और शीर्ष पढ़ा था। और घन का भी हमने क्या पढ़ा था, फलक, किनारे और शीर्ष पढ़ा था। तो मैं थोड़ा सा आप लोग को फिर से बता देता हूँ। सॉरी सर, मैंने पिछली क्लास ज्वाइन नहीं करी थी। ठीक है, आप प्लीज माइक म्यूट करके बोलो चैट सेक्शन में, ठीक है। तो कोई बात नहीं, अभी मैं यहाँ पे कुछ चीजें समझा रहा हूँ, समझने का प्रयास करना, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि घनाभ जो होता है एक 3D शेप होता है। मैं यहाँ से फिर से आपको एक घनाभ बना के दिखा देता हूँ। ये देखिए, मैं एक यहाँ पे घनाभ बनाता हूँ। ठीक है, तो ये लास्ट क्लास में हमने घनाभ के बारे में पढ़ा था। और घनाभ के बारे में मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि इसकी जो लंबाई होती है वो बराबर नहीं होती है चौड़ाई के, और चौड़ाई जो होता है ऊंचाई के बराबर नहीं होता है। यानी कि इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई जो होता है जरूरी नहीं है कि बराबर होगा। लेकिन जो घन होता है उसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों ही क्या होता है, बराबर होता है। तो हमने इस पे एक आधारित क्वेश्चन भी किया था कि वो घनाभ जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों ही बराबर हो जाता है, हम उसे घन कह देते हैं। बाकी अगर बात करें फलकों की, तो दोनों में ही फलक कितने होते हैं, चैट सेक्शन में सभी बच्चे बताएंगे। घन और घनाभ में कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं। किनारे कितने होते हैं घन और घनाभ में, दोनों में ही किनारे होते हैं 12। और शीर्ष कितने होते हैं, तो दोनों में ही शीर्ष होते हैं कितने, 8 शीर्ष होते हैं। तो ये चीजें मैंने आप लोग को पिछली क्लास में बताया था। अब फिर से एक बार बता देता हूं। जैसे मान लेते हैं कि ये क्या है, एक घन या घनाभ, जो आपको समझना है समझिए। तो आगे जो दिखाई दे रहा है इसे हम एक फलक कहते हैं, एक फलक है ये। इसके पीछे भी एक फलक होगा, तो ये 2 फलक हो गया। एक ऊपर और एक नीचे, 4 फलक हो गया। एक दाएं और एक बाएं, ठीक है। मेरे एक हाथ की तरफ एक फलक और दूसरे हाथ की तरफ एक फलक, दो को ये, एक आगे एक पीछे, 4, एक ऊपर एक नीचे। तो कितने फलक हैं इसके, 6 फलक हैं। और बारिश, ये क्या होते हैं, किनारे होते हैं। तो मैं यहाँ पे पेन चलाता हूं, आप देखिएगा 12 कैसे किनारे होते हैं। तो एक ये हो गया किनारा, एक ये हो गया 2, और एक ये 4, और एक ये 5, ये एक 6, 7, 8, 9, 10, 11, और ये लेके 12। तो किनारे कितने हो गए, घन और घनाभ दोनों में ही 12 हो गए। शीर्ष कितने होते हैं, वर्टेक्स कितने होते हैं, 8। देखिए काउंट कीजिए इसको, 8 कैसे शीर्ष होते हैं, 1, 2, 3, 4। ये देखिए 5, 6, 7, 8। तो वर्टेक्स कितने हो गए, 8 हो गए। तो आप लोगों को ये चीजें आपको क्लियर हो गया होगा कि एक घनाभ में जो है 6 फलक होते हैं, घन में भी 6 फलक होते हैं। एक घनाभ में किनारे 12 होते हैं और घन में भी किनारे 12 होते हैं। शीर्ष घनाभ में कितने होते हैं, 8 होते हैं। और घन में भी 8 ही शीर्ष होते हैं। दोनों में अंतर क्या होता है कि इसकी लंबाई, चौड़ाई और जो ऊंचाई होता है ये अलग अलग होता है। यानी कि अगर मान लेते हैं कि इसकी घनाभ की लंबाई है 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई 2 सेंटीमीटर, यानी यहाँ पे लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई जो है आपस में बराबर नहीं है, तो ये घनाभ होता है। जब कभी भी तीनों भुजा अगर लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बराबर नहीं होती है तब हम उसे घनाभ कह देते हैं। लेकिन जब कभी ऐसा हो कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों ही बराबर हो तब हम उसे घन कह देते हैं। बस यही एक मेजर अंतर होता है। दूसरा अंतर क्या होता है कि जो घनाभ बनता है ना वो आयत से मिलके मिलके बनता है। कितने आयत से मिलके बनता है, तो 6 आयत से मिलके बनता है घनाभ। तो यही जो फलक है ना, यही 6 आयत से मिलके जो है घनाभ बनता है।
और जो घन है ना वो वर्ग से मिलके बनता है, तभी तो इसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो है बराबर होता है। तो ये 6 वर्गों से मिलके बनता है और जो घनाभ होता है 6 आयत से मिलके बनता है। ये हमने पिछली क्लास में इतनी चीजें पढ़ लिया था। जल्दी से एक बार वाई टाइप कीजिए। अब हम इस पे एक रिकॉल क्वेश्चन करते हैं। सभी बच्चे एक बार जल्दी से वाई टाइप करेंगे। यहां तक हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। ठीक है, सभी बच्चों को यहां तक क्लियर है? सभी बच्चों को यहां तक क्लियर है? एक बार वाई टाइप कीजिए। बहुत अच्छा, चलिए तो चैट सेक्शन मैंने बंद किया हुआ है। आपको पोल सेक्शन में जाना है और इस क्वेश्चन को करना है। पोल सेक्शन में जाइए सभी बच्चे और इस क्वेश्चन को करने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान से समझिएगा। बहुत ही सरल प्रश्न है। अभी अभी मैंने बताया था कि एक घनाभ में कितने फलक होते हैं। अभी अभी मैंने काउंट करके बताया था आप लोग को कि कितने फलक होते हैं। आज का पहला सवाल यही था कि एक घनाभ में कितने फलक होते हैं। सभी बच्चे पोल सेक्शन में इसका आंसर करेंगे। एक घनाभ में कितने फलक होते हैं, कितने फेसेज होते हैं। अभी अभी मैंने ये फोटो दिखा के गिन के भी आप लोग को बताया था कितने फलक होते हैं। सभी बच्चे करेंगे? पोल सेक्शन में आंसर करना है, सभी बच्चे करेंगे। पोल सेक्शन में सभी बच्चों को आंसर करना है। आप सभी लोग पोल सेक्शन में जरूर आंसर किया कीजिए। ठीक है, बहुत ही सरल प्रश्न है। और 20 सेकेंड, और 20 सेकेंड। वर्टेक्स जो होते हैं वो 8 होता है। ठीक है, फलक अलग होता है। जो भी बच्चे बी ऑप्शन कर रहे हैं मैं उनको बता दूं कि वर्टेक्स जो होते हैं वो 8 होते हैं। ठीक है, फलक 8 नहीं होते हैं। तो बी ऑप्शन टिक आउट करने वाले बच्चे ध्यान देंगे कि वर्टेक्स जो होते हैं वह 8 होते हैं, फलक 8 नहीं होते। चलिए, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। अभी अभी मैंने चीजें बताई थी आप लोग को यहाँ पे कि घन या घनाभ दोनों ही कंडीशन में फलक कितने होते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा गया है दोनों ही कंडीशन में फलक कितने होते हैं, 6 होते हैं। और मैंने इस फोटो को दिखाया भी था और बताया भी था क्या, इसके आगे एक, इसके पीछे दो। तो 2 फलक हो गया, एक आगे एक पीछे, एक ऊपर एक नीचे, 4 फलक हो गया। एक दाएं और एक बाएं, कितने फलक हो गए टोटल, 6 फलक हो गए। तो हमेशा याद रखना है घन हो या घनाभ हो दोनों में ही फलकों की संख्या होती है 6। किनारे काउंट करने आपको आता ही है, एक किनारा, 2 किनारा, ये अभी मैंने काउंट करके बताया था 12 होते हैं। और वर्टेक्स जो होते हैं यानी शीर्ष जो होते हैं वो 8 होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। कितने फलक होते हैं, तो 6 फलक होते हैं। ठीक है, सभी बच्चों क्लियर? एक बार वाई टाइप कीजिए जल्दी से। सभी बच्चे एक बार जल्दी से वाई टाइप करेंगे। हम लोग अब पढ़ना शुरू करते हैं न्यू टॉपिक। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। चलिए, तो आज हम लोग 2 महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं। बहुत ही मजेदार टॉपिक है, आपको पढ़ के बहुत मजा आएगा। बस ध्यान से आपको चीजों को सुनना है और समझना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले आज पढ़ेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ, एरिया किसका, घनाभ का। तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ेंगे, फिर घनाभ का ही हम पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ेंगे। तो जो ये टोटल सरफेस एरिया है ना उसको शॉर्ट में हम लिखते हैं TSA, यानी टोटल सरफेस एरिया। और जो ये लेटरल सरफेस एरिया है ना इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं LSA, यानी लेटरल सरफेस एरिया। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, घनाभ का टोटल सरफेस एरिया और घनाभ का लेटरल सरफेस एरिया कि क्या होता है और कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो एक बात आप सभी बच्चों को जान जाना है कि आज हम 2 ही चीज पढ़ेंगे। एक घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या मतलब है, टोटल सरफेस एरिया। और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या मतलब है, लेटरल सरफेस एरिया। तो जब भी मैं एल से लिखूंगा तो आपको क्या समझना है कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात हो रही है। जब भी मैं बोर्ड पे आपको लिखूंगा टी से तो आपको क्या समझना है कि टोटल सरफेस एरिया की बात की जा रही है, यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात की जा रही है। तो ये चीजें आप समझ गए। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि टी से होता क्या है, टोटल सरफेस एरिया एक घनाभ का होता क्या है।
तो ध्यान से स्क्रीन पे देखेंगे, ये एक घनाभ है। ये क्या है? एक घनाभ है। तो घनाभ में देखिए ये क्या है? इसकी लंबाई है, ये इसकी चौड़ाई है और ये इसकी ऊंचाई है। जब हम इसे खोल के देखेंगे ना तो इसमें टोटल कितने फलक नजर आएंगे? 6 फलक नजर आएंगे। कैसे? देखिए, ग्रीन के ऊपर अगर ग्रीन है तो नीचे भी ग्रीन होगा, तो एक ग्रीन, दो ग्रीन। आगे अगर पिंक है तो पीछे भी इसके पिंक होगा, तो एक पिंक, दो पिंक। अगर साइड में आप देखेंगे एक ब्लू है तो उसके साइड में भी एक ब्लू होगा, तो दो ब्लू यहां पे आ गया। यानी कुल मिला के आप देख पा रहे हैं कि घनाभ जो है टोटल कितने आयतों से मिलकर बना है? 6 आयत से मिलकर बना है। कितने आयत से मिलकर बना है? टोटल 6 फलक का ये 6 आयत के। ये क्या है? एक आयत है। ये क्या है? एक आयत है। ये क्या है? एक आयत है। ये भी एक आयत है, ये भी एक आयत है, ये भी एक आयत है। टोटल कितने आयत से मिलकर बना है? टोटल 6 आयत से मिलकर बना है। या यही कहिए कि एक घनाभ के टोटल कितने फलक होते हैं? तो 6 फलक होते हैं। अब अगर हम बात करें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या होता है? जो एक घनाभ के द्वारा टोटल जितनी जगह को घेरा जाता है। तो ये टोटल अगर 6 आयत से मिलकर बना है तो ये इतना जगह को पूरा कवर करेगा, इसका क्षेत्रफल होगा। तो यही लिखा गया है कि घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है इन 6 फलकों का, ये इन 6 आयत के क्षेत्रफल का योग होता है। यानी अगर हम बात करें एक आयत का, तो एक आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुने चौड़ाई होगा। ठीक है, तो यहां पे तो ऊंचाई भी है। तो इसी को हम फॉर्मूला याद रखते हैं। और फॉर्मूला क्या याद रखते हैं? जब भी आपसे पूछेगा कि घनाभ में कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने फलकों का क्षेत्रफल निकालते हैं, तो जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे कि घनाभ का जब भी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं तो कितने फलकों का क्षेत्रफल निकालते हैं? सभी बच्चे टाइप करेंगे, 6 फलकों का क्षेत्रफल निकालते हैं। और उस क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? तो आपके सामने स्क्रीन पे लिखा गया है। क्या होता है फॉर्मूला? ध्यान से समझिएगा। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है 2 गुने लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई। तो आपको क्या याद रखना है? इस फॉर्मूला को हमेशा ही याद रखना है कि जब भी हम अगर घनाभ की कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करते हैं, यानी टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं, तो उसका क्या हो जाता है फॉर्मूला? 2 गुने लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई। तो ये क्या हो जाता है? टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो जाता है घनाभ का। अब आप कहेंगे हमें कैसे निकालने आएगा? तो एक प्रश्न के माध्यम से समझाता हूं। तो पहले मैं बनाता हूं यहां पे एक घनाभ। ध्यान से देखिएगा, मैं यहां पे एक घनाभ बना दिया। ये क्या है? एक घनाभ है। ठीक है, इस घनाभ की जो लंबाई दे रखी है वो लंबाई दे रखी है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी जो चौड़ाई दे रखी है वो दे रखी है 4 सेंटीमीटर। और इसकी जो ऊंचाई दे रखी है वो आपको दे रखा है 2 सेंटीमीटर। तो अब आपको बताना है कि इसकी टीएसए कितनी होगी, टोटल सरफेस एरिया कितना होगा। तो मैंने फॉर्मूला क्या बताया था? 2 गुने लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई। इसी फॉर्मूला पर अगर इसको आप पुट कर देंगे तो आपको टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा। अब निकाल के देखिए कैसे निकलेगा। तो 2 गुने लंबाई का मान कितना है? 6, तो 6 गुने कितना कर देंगे हम? चौड़ाई 4 है तो 4 कर देंगे प्लस चौड़ाई में इसमें फिर चौड़ाई गुने ऊंचाई, तो चौड़ाई 4 और गुने ऊंचाई कितना है? 2, तो 2 कर देंगे प्लस फिर ऊंचाई गुने लंबाई, तो ऊंचाई है 2, लंबाई कितना है? 6, तो 6 कर देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 2 गुने 6 में 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 24 प्लस 4 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 प्लस 6 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12। 88। बात समझ में आया? अब देखिए, अब हम 24 में पहले 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 48 प्लस अब 2 में 8 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 60 प्लस 2 में फिर 12 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 24। अब हम इन तीनों को आपस में जोड़ देंगे तो 8 6 होता है 14 और 14 4 होता है 18। तो 18 का 8 लिख दिए, बचा एक हाथ में। तो 4 1 5 5 2 7 और बचा था हाथ में एक, तो कितना हो गया? 88 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका हो गया टोटल सरफेस एरिया। क्या आपको निकालने समझ में आया? सभी बच्चे बताएंगे कि ये 88 सेंटीमीटर स्क्वायर कैसे निकल रहा है। समझ में आ रहा है सभी बच्चों को?
एक बार जल्दी से सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे, जल्दी से सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे। बहुत ही अच्छा। तो आपको हमेशा याद रखना है, क्या याद रखना है कि टीएसए टोटल सरफेस एरिया जो होता है क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई। ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना है, ठीक है। यही फॉर्मूला यहां पे लिखा गया। एक बात बताइएगा, यहां पे हम क्या निकाल रहे हैं, क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। क्षेत्रफल हमेशा किसमें लिखा जाता है, क्षेत्रफल हमेशा जो लिखा जाता है वर्ग इकाई में लिखा जाता है, यानी या तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, या तो मीटर स्क्वायर होगा, या तो मिलीमीटर स्क्वायर होगा। ये चीजें तो आप लोग पढ़ चुके हैं कि कभी भी किसी भी चीज का क्षेत्रफल लिखा जाएगा वो किस में लिखा जाएगा, वर्ग में लिखा जाता है। सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर या किलोमीटर स्क्वायर, यानी वर्ग मात्रक के साथ लिखा जाता है। तो क्या अब हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें। आप लोग को क्षेत्रफल का फॉर्मूला समझ में आ गया। एक क्वेश्चन करें पोल में, जल्दी से वाई टाइप कीजिए। बहुत ही अच्छा। चलिए, तो सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाएंगे और इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाएंगे और इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, क्वेश्चन नंबर 38 का। सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 38 में जाएंगे। मैं थोड़ा सा समझा देता हूं। देखिए, ये लंबाई है, ये 15 सेंटीमीटर क्या है, लंबाई है। ये 10 सेंटीमीटर क्या है, चौड़ाई है। और ये 20 सेंटीमीटर क्या है, ऊंचाई है। फॉर्मूला में लिख देता हूं, क्या होता है टीएसए का टोटल सरफेस एरिया का। मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, आपको याद नहीं हुआ होगा अभी तो। 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई, ये फॉर्मूला है। अब आपको बस इसमें मान को पुट कर देना, आंसर आपके हाथ में आएगा। तो कॉपी पे सभी बच्चे करेंगे। एक घनाभ की जिसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई जो है 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई जो है 20 सेंटीमीटर दे रखा है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो फॉर्मूला लिख दिया हूं, 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई। सभी बच्चे करेंगे पोल सेक्शन में। कोई भी चैट सेक्शन में आंसर नहीं करना है। सभी बच्चे जो हैं पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। आप कॉपी पे करेंगे तो जरूर सही होगा, क्योंकि बहुत ही सरल प्रश्न है। एक बच्चे ने आंसर किया है और एकदम सही आंसर किया है, बहुत ही अच्छा। सर मैंने आंसर किया है पहले। बहुत अच्छा। सभी बच्चे करेंगे, सभी बच्चे करेंगे आंसर। 3 बच्चों ने किया है, एक बच्चे का सही है, 2 बच्चों का गलत है। कॉपी पे लिख के गुणा कीजिएगा, उसके बाद ऐड कीजिएगा, तभी आंसर सही निकलेगा। अगर आप लोग इसे मुंह से सोचेंगे गुणा करके आंसर निकाल दें तो नहीं आएगा। कॉपी पे लिखिए तभी सही होगा। मैंने इसीलिए फॉर्मूला भी लिख दिया है कि आप लोग को दिक्कत ना हो, क्योंकि अभी अभी आप लोग पढ़े हैं तो फॉर्मूला याद नहीं हुआ होगा, इसीलिए मैंने फॉर्मूला लिख दिया ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। 5 बच्चों ने सही किया है, सिर्फ 3 बच्चों ने गलत किया है। सभी बच्चे कोशिश करेंगे और 30 सेकेंड का समय है। चैट सेक्शन में एक बार बताएगा, आंसर कोई नहीं बताएगा। क्वेश्चन इजी है कि नहीं है, आप लोग बताइएगा। क्वेश्चन किसी को ऐसा बच्चा है जिसे क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो आप चैट सेक्शन में बता सकते हैं। क्वेश्चन इजी है ना, क्योंकि अभी अभी आप लोग पढ़े हैं कि टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई। और यहाँ पे तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखा है, फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। तो सभी बच्चे चैट सेक्शन में जरूर आंसर करेंगे। मैंने बंद कर दिया, फिर से पोल सेक्शन में आंसर करना है, ठीक है। और 20 सेकेंड। इसके बाद फिर मैं समझाऊंगा। 15 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। यहां पे
क्वेश्चन कह रहा था कि एक घनाभ है जिसकी लंबाई दे रखी है 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई देखी है 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई दे रखा है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें इसका टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला पता है कि 2 गुने लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई। हम मान रख देंगे 2 गुने लंबाई कितना है 15, इसमें कितना से गुणा करना है चौड़ाई से, चौड़ाई कितना है 10, फिर प्लस, फिर करेंगे चौड़ाई गुने ऊंचाई, तो चौड़ाई है 10 गुने ऊंचाई कितना है 20 प्लस फिर ऊंचाई गुने लंबाई, तो ऊंचाई कितना है 20 गुने लंबाई कितना है 15। ठीक है, अब इसको हल करते हैं तो देखिए 2 गुने को बाहर अंदर ही रखिए, 15 में 10 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 150, 10 में 20 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 200 प्लस 20 में 15 से गुणा करेंगे तो ये होगा आपको पूरे 300। ठीक है, अब देखिए 2 में 300 से गुणा कीजिए कितना होगा 300 प्लस 2 में 200 से गुणा कीजिए कितना होगा 400 प्लस 2 में 300 से गुणा कीजिए कितना होगा 600। अब इसको आपस में जोड़ देना है, तो 300 और 400 कितना होता है 700 और 700 और 600 कितना होता है टोटल 1300 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। तो ये इसका हो गया टोटल सरफेस एरिया। क्या सभी बच्चों को समझ में आया? एक बार वाई टाइप कीजिए तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1300 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार वाई टाइप कीजिए जल्दी से सभी बच्चे। आसान था ना, इजी था ना एकदम। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। चलिए तो ये हो गया इसका आंसर 1300 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक क्वेश्चन और करते हैं, ध्यान से इस क्वेश्चन को मैं पहले समझा देता हूं, कोई जल्दी नहीं है, पहले क्वेश्चन समझ लीजिए फिर मैं पोल दूंगा उसमें आंसर करना है। देखिए 5 सेंटीमीटर लंबाई दिया गया है, 5 सेंटीमीटर क्या दिया गया है लंबाई, चौड़ाई कितना दिया गया है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, चौड़ाई दिया गया है और घनाभ की ऊंचाई निकालना है, यानी हमें जो है पता नहीं है कि इसकी ऊंचाई कितना है, यही हमें निकालना है। लेकिन इसका टीएसए दे दिया है, टोटल सरफेस एरिया दे दिया गया है कि कितना है 94 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, सेम टू सेम लगा देंगे, टीएसए लिख देंगे। इसका फॉर्मूला 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुने, सॉरी लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई। और यहां पे हम मान रख देंगे, टीएसए की जगह पे टीएसए का मान रख देंगे, अब बाकी जगह पे बाकी चीजों का मान रख देंगे, ऊंचाई की जगह पे एच लिख देंगे। यहां से जो एच निकल के आएगा वही आपका आंसर होगा। मैंने इतना आप लोग को हेल्प कर दिया। अब आप लोग पोल सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। कोई भी बच्चा चैट सेक्शन में आंसर नहीं करेंगे, मैंने क्वेश्चन पूरी तरीके से आपको समझा दिया ताकि आप लोग सही कर। चैट बंद कर दो सर। सॉरी चैट सेक्शन बंद करता हूं। हाँ, सभी बच्चे जो हैं पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। देखिए कितना अच्छा मैंने समझा भी दिया है, अब आपको केवल सॉल्व करना है। कोई जल्दी नहीं, एकदम आराम से कीजिए। जिसका मान दिया गया है उसको भर दीजिए, जिसका मान नहीं दिया है उसको वही रहने दीजिए, एच का एच रहने दीजिए और एच का मान निकाल दीजिए, आंसर आ जाएगा। बहुत ही सरल है। ठीक है, मैं मान भर देता हूं थोड़ा सा। 2 की जगह पे 2, लंबाई कितना दे रखा है 5 तो 5 रख देंगे, चौड़ाई कितना दे रखा है 4 तो 4 रख देंगे प्लस चौड़ाई फिर हम 4 रखा है तो 4 रख देंगे, ऊंचाई की जगह पे ऊंचाई का एच रख देंगे प्लस फिर ऊंचाई नहीं दिया गया तो ऊंचाई रख देंगे, गुणे लंबाई रखा है 5। इतना मैंने कर दिया, जो काम आप लोग को करने नहीं आता था वो मैंने कर दिया। अब तो केवल सॉल्व करके एच का मान निकाल देना है। सभी बच्चे करेंगे, सभी करेंगे। 3 बच्चों ने आंसर किया और तीनों बच्चों का सही आंसर है, बहुत ही अच्छा। कुछ करना ही नहीं है, एच का मान निकालने, गुणा करने और ऐड करने जिनको आता होगा वो इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर लेंगे। जिनको भी गुणा करने, जोड़ने, घटाने, 3 चीजें आती होगी, जोड़ना, गुणा करना और घटाना, ये क्वेश्चन बन जाएगा। जिनको भी जोड़ना, गुणा करना और घटाना आता होगा बन जाएगा। और एक भाग करना, यानी जोड़ घटाओ गुणा भाग, बस 4 ही चीज तो इसमें करना है, जोड़ घटाओ गुणा भाग, आंसर हाथ में।
चलिए, और 20 सेकेंड, और 20 सेकेंड। टेन, 9, 8। सर 10 मिनट रुक जाओ। 10 मिनट नहीं रुक सकते हैं, 10 सेकेंड रुक सकते हैं। यस सर, सॉरी सर। चलिए, वो भी 10 सेकेंड खत्म हो गया। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, अब आप चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं जो पोल सेक्शन में नहीं किए। क्वेश्चन को समझते हैं। हमें एक घनाभ का लंबाई दिया है 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई दिया है 4 सेंटीमीटर, और इसकी ऊंचाई निकालना है कि ऊंचाई कितना होगा अगर इसका टोटल सरफेस एरिया 94 दिया गया है। हमने कुछ नहीं किया, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिखा, 2 गुने लंबाई गुने चौड़ाई, चौड़ाई गुने ऊंचाई, ऊंचाई गुने लंबाई। ठीक, टोटल सरफेस एरिया की जगह पे हमने टोटल सरफेस एरिया रख दिया, 2 की जगह पे 2 रख दिया, लंबाई दिया था 5, चौड़ाई दिया था 4 रख दिया, चौड़ाई दिया था 4 रख दिया, ऊंचाई नहीं पता था तो हमने ऊंचाई को h ही कर दिया, फिर ऊंचाई नहीं पता था तो h को h कर दिया, लंबाई को 5 कर दिया। ठीक, यहां तक सभी बच्चों को क्लियर होगा। अब देखिए 94 को 94 ही रहने दीजिए। अब देखिए 2 को 2 रहने दीजिए। 5 गुने 4 करेंगे तो कितना होगा? 20 होगा। 4 गुने एच करेंगे तो कितना होगा? 4h होगा। प्लस अगर h गुने 5 करेंगे तो कितना होगा? 5h होगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। 94 बराबर, अब 20 में से 40 से गुणा कर, सॉरी 2 में 20 से गुणा करेंगे तो कितना होगा? 40, प्लस 2 में 4h से गुणा करेंगे तो कितना होगा? 8h हो जाएगा, प्लस फिर 2 में 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10h हो जाएगा। बहुत अच्छा, आगे देखिएगा। 94 में अगर 40 इधर आएगा तो क्या होगा? माइनस होगा। ठीक है, बराबर 8h और 10h कितना हो जाएगा? 18h हो जाएगा। अब यहां से बताइएगा कि 94 में से अगर 40 जाएगा तो कितना बचेगा? 54 बचेगा। इधर में कितना हो गया? 18h हो गया। अब जब h निकालेंगे यहां से तो क्या हो जाएगा? 54/18, और 18 से 54 कितना बार में कटेगा? 3 बार में कटेगा, यानी h का मान कितना हो गया? 3 सेंटीमीटर आंसर। क्या आप लोगों को ये चीजें समझ में आई? हमने कुछ नहीं किया, जो दिया था उसका मान भर दिया और h का मान निकाल दिया जो कि 3 सेंटीमीटर आया। ऑप्शन बी जो होगा करेक्ट होगा। अगर स्क्रीनशॉट लेना है सॉल्यूशन का तो ले लीजिए, जल्दी से सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लेंगे। सभी बच्चों को क्लियर है? एक बार वाई टाइप करेंगे जल्दी से, एक बार वाई टाइप करेंगे सभी बच्चे जल्दी से। बहुत ही अच्छा, चलिए आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं जी, एक क्वेश्चन और करते हैं। इस क्वेश्चन को मैं समझा देता हूं फिर से जल्दी से। इसमें कुछ नहीं करना है, आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है। फॉर्मूला फिर वही लगेगा, 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई, चौड़ाई गुने ऊंचाई, और ऊंचाई गुने लंबाई, जो कि दे रखा है यहाँ पे कितना? लंबाई दे रखा है 30 सेंटीमीटर, चौड़ाई दे रखा है आपको 25 सेंटीमीटर, और ऊंचाई दे रखा है 25 सेंटीमीटर। आपको बस इसको बता देना है कि इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि एक छोटा पौधा घर है, संपूर्ण रूप से शीशे की पट्टियों से घर के अंदर बनाया गया है। ठीक है, तो शीशे की पट्टियों को टेप द्वारा चिपका कर रोका गया, यानी जो ये घर है ना उसको टेप से चिपका के रोका गया है। ठीक है, तो ये पौधा 30 सेंटीमीटर लंबा है, लंबा है, 25 सेंटीमीटर चौड़ा है, चौड़ा है, 25 सेंटीमीटर ऊंचा है, ऊंचा है। तो इसमें प्रयुक्त शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल निकालना है। तो जब हमें पूरे शीशे का निकालना है तो टोटल कितने शीशों से मिलकर बना है? 6। हम लोग टोटल सरफेस एरिया में कितने शीशों का निकालते हैं? 6 का, यानी टोटल सरफेस एरिया हम निकाल देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो फॉर्मूला लिखा गया है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई लिखा गया है। आप पोल सेक्शन में जाइए और इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 40।
पोल सेक्शन में सभी बच्चे जाएं और इस क्वेश्चन का आंसर करें। सभी बच्चे पोल सेक्शन में ही आंसर करेंगे। बहुत ही अच्छा, एक बच्चे ने आंसर किया और एकदम सही किया, बहुत अच्छा। कोई जल्दी नहीं है, आराम से कीजिए, 1 मिनट का समय है, आराम से कीजिए। एकदम आराम से करना है, कोई जल्दी नहीं है, धीरे धीरे कीजिए, कोई जल्दी नहीं है, एकदम आराम से कीजिए। लेकिन करने की कोशिश सभी लोग जरूर कीजिए, ठीक है। आपको समय चाहिए, 30 सेकंड और ले लीजिए, लेकिन कीजिए इसको। हाँ, देखिए सिर्फ एक बच्चे ने गलत आंसर किया है, 5 बच्चों ने सही आंसर किया है, बहुत ही अच्छा। क्योंकि फॉर्मूला मैंने लिख दिया है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मैंने बता दिया है, अब करना क्या है, गुणा और 8, गुणा करके जोड़ के लिख देना है। गुणा करने आपको आता है, ऐड करने आपको आता है। और 30 सेकंड है। सिर्फ 2 बच्चों ने गलत किया है, बल्कि 8 बच्चों ने सही किया है, बहुत अच्छा। अभी भी 15 लोगों ने आंसर नहीं किया है, बाकी लोग पता नहीं क्यों आंसर नहीं करते हैं। 15 सेकंड और। 10, 9। सर 5 सेकंड। ठीक है, 5 सेकंड और रुकते हैं। टेन, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब आप लोग चैट सेक्शन में भी आंसर कर सकते हैं, ठीक है, कोई जल्दी नहीं है, आप आराम से चैट सेक्शन में भी अब आंसर कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन को समझते हैं। कुछ नहीं कह रहा था, एक घनाभाकार घर है। आप लोग का घर भी जो होता है ना, जो रूम होता है, वो भी घनाभाकार होता है। कैसे? तो देखिए आपका जो फर्श है वो एक परत, एक फलक हो गया, एक छत हो गया, 2 फलक और 4 दीवारें, 6 फलक। तो आपका घर भी क्या होता है, एक घनाभाकार होता है। तो ये भी एक घनाभाकार घर है, ठीक है। तो इसमें आपको दे दिया गया है कि लंबाई 30 सेंटीमीटर, चौड़ाई 25 सेंटीमीटर, ऊंचाई 25 सेंटीमीटर। तो करना क्या है, यहाँ पे मान रख दीजिए 2, लंबाई कितना दे रखा है 30, को 30 रख दीजिए, गुने चौड़ाई कितना दे रखा है 25, तो 25 कर दीजिए, प्लस प्लस छोटे चौड़ाई से गुने ऊंचाई, चौड़ाई कमेंट ना करें। 25 गुने ऊंचाई क्या कर देंगे, फिर से 25 कर देंगे, प्लस फिर ऊंचाई गुने लंबाई करेंगे, ऊंचाई कितना है 25, फिर लंबाई कितना दे रखा है 30, तो 30 कर देंगे। अब इसे हम सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखेंगे। 30 में 25 से गुणा करेंगे तो वो कितना आएगा, कोई बच्चा बताएगा चैट सेक्शन में? 30 में 25 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, कोई बच्चा बताना चाहेगा? 30 साढ़े में सात अगर सौ 25, बहुत अच्छा, 750 750, बहुत सेंटीमीटर। अच्छा, बहुत अच्छा। आप 25 में 25 से गुणा करेंगे तो कितना? माइक ऑन नहीं करना है चैट सेक्शन में, माइक माइक ऑन नहीं करना है चैट सेक्शन में। 25 में 25 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 25 में 25 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 625 आएगा, बहुत अच्छा। आप 25 में 30 से गुणा करेंगे तो पहले ही कर चुके हैं, कितना आता है 750, बहुत अच्छा।
अब देखिए 2 में 750 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 1500 प्लस फिर 2 में 625 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, ये आता है 1250, ठीक है, प्लस 750 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, फिर आ जाएगा 1500। और इन तीनों को जब हम जोड़ते हैं तो कितना आता है, टोटल जोड़ के आता है 4250 सेंटीमीटर। एरिया निकालना है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन सी जो होगा करेक्ट होगा। सभी बच्चों को समझ में आया? कुछ करना था, केवल गुणा करना था और ऐड करना था, इसके अलावा कुछ किए हम लोगों ने? हमने सिर्फ गुणा किया और ऐड किया, आंसर हमारे हाथ में, ठीक है, आसान था ना। तो अब मेरा एक ही सवाल है कि अब आप लोग को घनाभ का अगर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे देगा या फिर लंबाई चौड़ाई और एरिया दे देगा तो आप ऊंचाई निकालना सीख गए और क्षेत्रफल निकालना सीख गए। यानी टोटल सरफेस एरिया में कितने फलकों का हम लोग एरिया निकालते हैं, कोई बच्चा बताएगा? जल्दी से चैट सेक्शन में बताइए कि टोटल सरफेस एरिया जब हम निकालते हैं यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं तो कितने फलकों का हम आंसर निकालते हैं, कितने फलकों का? सभी बच्चे बताएंगे कितने फलकों का हम क्षेत्रफल निकालते हैं? 6 फलकों का निकालते हैं, यानी जितने फलक होते हैं सबका क्षेत्रफल निकाल देते हैं। ठीक, तो अब आपने समझ लिया कि टोटल सरफेस एरिया में जो है 6 फलकों का आंसर कर देते हैं। और वो आपने सीख गया फॉर्मूला 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई, ये आपको अब आता है। अब आपको जो है क्या सीखना है कि घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं, लेटरल सरफेस एरिया होता है कि जब हम ऊपर वाले को और नीचे वाले को क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, एरिया नहीं निकालते, सिर्फ 4 दीवारों का एरिया निकालते हैं, तो उसी को कहते हैं लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। यानी कि हम टोटल सरफेस एरिया में टीएसए में जो है कितने फलकों का निकाल रहे थे, 6 फलकों का, लेकिन लेटरल सरफेस एरिया में कितने फलकों का निकालेंगे, 4 फलकों का। क्या यहां तक बात समझ में आया? हम कौन से 2 फलक को छोड़ देते हैं लेटरल सरफेस एरिया में, ऊपर और नीचे वाले के फलक को छोड़ देते हैं, तो वही हो जाता है लेटरल सरफेस एरिया। देखिए यहां पे लिखा भी गया है कि यदि हम घनाभ के 6 फलकों में से केवल 4 फलकों का क्षेत्रफल निचले और ऊपर वाले फलकों को छोड़ दें, यानी सिर्फ 6 में से केवल 4 फलकों का ज्ञात करते हैं, तो इन चारों फलकों का क्षेत्रफल जो होता है घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी लेटरल सरफेस एरिया कहलाता है, यानी LSA कहलाता है। तो लेटरल सरफेस एरिया कितने फलकों का हो गया, 4 फलकों का। क्या ये बात आपको समझ में आया कि लेटरल सरफेस एरिया कितने फलकों का निकालेंगे, सिर्फ 4 फलकों का निकालेंगे। जो भी बच्चा अनावश्यक कमेंट किया है उसको क्लास से मैं रिमूव करूंगा, वो अनावश्यक बच्चे जो भी हैं मैं इनको क्लास से रिमूव कर रहा हूं, ठीक है, अनावश्यक बच्चे जो भी हैं मैं क्लास से रिमूव कर रहा हूं। मैंने बार बार कहा है अनावश्यक कमेंट नहीं करना है। कमल गोस्वामी और एक कौन बच्चे हैं, वंश शर्मा, जो भी नाम इन 2 नाम से जुड़े हुए हैं मैं उनको क्लास से रिमूव कर दूंगा। लास्ट वार्निंग दे रहा हूं, अगर अब ऐसा कमेंट हुआ तो मैं रिमूव कर दूंगा। यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है? एक बार वाई टाइप कीजिए जल्दी से, सभी बच्चों को यहां तक क्लियर है? एक बार वाई टाइप कीजिए, मुझे दिख जाता है। प्लीज आप लोग अच्छे बच्चे हैं, मेरी बातों को मानिए, एक बार रिप्लाई कीजिए। बहुत अच्छा, सभी बच्चों को समझ में आ गया। अब हम फॉर्मूला देखते हैं कि 6 फलकों का निकालना होता है तो हम तो टीएसए का फॉर्मूला जानते हैं। एलएसए का क्या फॉर्मूला होता है? एलएसए का फॉर्मूला एकदम सिंपल होता है, 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई। यानी आयत का जो पेरीमीटर होता है ना, आयत का पेरीमीटर क्या होता है, आयत का पेरीमीटर क्या होता है, 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। यहां पे भी देखिए यही लिखा गया है, 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई। अंतर क्या है, तो बस गुने से ऊंचाई कर दीजिए, ये किसका हो जाता है, घनाभ का 500 पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता है, यानी कि एलएसए हो जाता है। यानी कि घनाभ का जब 4 फलकों का एरिया निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, 2 इंटू एल प्लस बी गुने ऊंचाई कर देंगे। क्या आपको ये फॉर्मूला समझ में आया? कितना आसान है, आपको आयत के परिमाप में सिर्फ एस से गुणा कर देना है। सर दोबारा समझाना। घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई, 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई। यानी कि जो आयत का पेरीमीटर होता है, कोई बच्चा बताएगा आयत का पेरीमीटर क्या होता है, आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। आप लोग नहीं पढ़े हैं जी, पढ़े हैं ना? तो यहां पे जब घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाता है तो उसमें सिर्फ ऊंचाई से गुणा कर देना होता है, और ये जब हम ऊंचाई से गुणा कर देते हैं तो वो घनाभ का पृष्ठीय
पार्श्व क्षेत्रफल हो जाता है, यानी कि एलएसए हो जाता है। कितना सिंपल है जी, सिंपल है कि नहीं। और आप लोग पहले से जानते हैं कि घनाभ के अगर 6 फलकों का क्षेत्रफल निकालना होता है तो टोटल सरफेस एरिया लगाते हैं, टीएसए लगाते हैं। और टीएसए का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई, फिर चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई, ये टोटल सरफेस एरिया का होता है। और जब एलएसए का निकालते हैं तो वो हो जाता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई। इसमें कितने फलकों का निकालते हैं, जल्दी से कमेंट करेंगे सभी बच्चे कि घनाभ का 500 पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने फलकों का एरिया निकाला जाता है? 4 का। 4 का निकाला जाता है। बहुत ही अच्छा। कितने का निकाला जाता है? 4 का निकाला जाता है। तो एक क्वेश्चन है मेरा और आपको बताना है। मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखता हूं, आपको आंसर देना है इसका। ये मैंने बना दिया एक घनाभ। क्या बना दिया? एक घनाभ बना दिया। ये मैंने क्या बना दिया? एक घनाभ बना दिया। और इसकी जो है आपको मैं बता देता हूं कि इसकी जो लंबाई है, इसकी लंबाई दे रखा है आपको 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई दे रखा है आपको 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई दे रखा है आपको 1 सेंटीमीटर। आपको इसका लेटरल सरफेस एरिया बताना है, यानी पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। और उसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू राइट कितनी है? लंबाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई। सर ऊंचाई हाइट कितनी है? लिखा तो है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। तो ये फॉर्मूला क्या होता है लेटरल सरफेस एरिया का? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई। यहाँ पे तीनों चीजें दे रखी है। अब बताइए इसका आंसर। चैट सेक्शन में सभी बच्चे बताएंगे, चैट सेक्शन में, कोई भी जल्दी नहीं करेंगे। देखिए जल्दी जल्दी में कुछ बच्चे गलत कर रहे हैं। 14 जो होगा इसका राइट जवाब होगा। ठीक है, 14 इसका राइट जवाब होगा। कैसे? देखिए 2 की जगह पे 2, लंबाई की जगह पे 4, चौड़ाई की जगह पे 3 और ऊंचाई की जगह पे 1। ठीक है, अब देखिए 4 3 कितना होता है? 7 और गुने 1। अब इसको गुना करेंगे तो कितना होगा? 7 गुने 2 14 और एरिया है तो क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। इजी था कि नहीं था? आप बताइए। तो यहां पे तो हो गया ये कितना? लिटिल सरफेस एरिया हो गया। ठीक है, अब मैं आपसे कहता हूं कि मुझे 4 का नहीं निकालना है, 5 का निकालना है। यानी कि मुझे फर्श का भी निकालना है, केवल ऊपर वाला का छोड़ना है, फर्श वाले का भी निकालना है, फर्श वाले का भी निकालना है। तो फर्श की लंबाई दे रखी है 4 सेंटीमीटर और चौड़ाई दे रखी है 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई दे रखी है 1 सेंटीमीटर। तो अब मुझे बताएंगे कि फर्श का जो है अब मुझे 5 का निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे? जो चौथा जो हम छोड़ दिए थे, ऊपर वाले को केवल छोड़ना है, अब नीचे वाले को नहीं छोड़ना है। तो 4 का तो हमने निकाल दिया, अब ऊपर वाले को छोड़ना है तो चलिए ऊपर को छोड़ देते हैं। अब पांचवा जो है आपको फर्श का जोड़ना है, तो फर्श का हम अकेले एरिया निकाल लेंगे। फर्श का एरिया क्या होगा? लंबाई गुने चौड़ाई। तो यहाँ पे लंबाई दिया है कितना? 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई दिया है कितना? 3 सेंटीमीटर। तो बताइएगा इसका एरिया कितना होगा? लंबाई गुने चौड़ाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये 4 का एरिया निकल गया लेटरल सरफेस एरिया और 1 का एरिया निकल गया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। 5 का निकालना है तो क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो 14 और प्लस क्या करेंगे? 12, कितना निकल जाएगा? 26 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी 5 का निकालना होगा तो हम क्या करेंगे? 4 का निकाल के 1 को ऐड कर देंगे। क्या आप लोग समझ गए? अगर 4 का निकालना होगा तो सिंपल सा फॉर्मूला लेटरल। तो दोबारा समझाना। मैंने कितनी बार कहा है कि कभी भी डाउट हो तो प्लीज आप लोग चैट सेक्शन में बोला कीजिए। ठीक है, प्लीज रिक्वेस्ट रहेगा मेरा। मैं दोबारा से समझाता हूं। देखिए एक घनाभ था, इसकी लंबाई दे रखी थी 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई दे रखी थी 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई दे रखा था 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एलएसए क्या होता है? फॉर्मूला लेटरल सरफेस एरिया का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का, यानी 4 फलकों का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 4 फलकों का फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई। हमने निकाल दिया 2, लंबाई की जगह पे 4, चौड़ाई की जगह पे 3, कितना हो गया? 2 गुने 4 3 7 गुने 1, तो 14 सेंटीमीटर आ गया 4 फलकों का। फिर मैंने कहा कि मुझे 4 फलक का नहीं 5 फलक का निकालना है। तो हमने कहा कि हम एक नीचे वाले को निकाल लेते हैं, ऊपर वाला नीचे वाला तो सेम ही होगा ना। मैंने पहले ही बताया था ना, जैसे ये है फलक है तो आगे पीछे दोनों बराबर ही है ना। तो नीचे ऊपर वाले को छोड़ दिया तो मैंने नीचे वाले को निकाल दिया, एक फलक को छोड़ दिया।
तो एक का क्या होता है, इसका लंबाई है 4, चौड़ाई है 3, यानी कि ये आयत है और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, तो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया केवल एक का। और 4 का तो हमने पहले निकाल दिया 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हम इसको जोड़ देंगे तो क्या हमें 5 फलक का आंसर नहीं आ जाएगा? क्या ये 5 फलक का नहीं निकल गया? अभी समझ में आया? अभी सभी बच्चों को समझ में आया? यस सर। यार ये कौन बच्चे हैं जी, आप क्यों बार बार माइक ऑन करते हैं बताइए? जो भी बच्चे हैं आपको प्लीज कुछ भी बोलना है चैट सेक्शन में बोलिए वाई टाइप करके। माइक ऑन करते हैं ना तो बाकी बच्चों को डिस्टर्ब होता है, मेरी आवाजें नहीं पहुंच पाती। अगर आपको माइक ऑन करना है तो मैं खुद बोलूंगा, आप कर लेना। लेकिन अभी जब मैं पूछूं कि सभी बच्चों को समझ में आया तो चैट सेक्शन में वाई टाइप करके कीजिए, इससे अच्छा रहता है। नियम सबके लिए होता है ना। अब एक बच्चा माइक ऑन करके बोलेगा, एक बच्चा चैट सेक्शन में बोलेगा, तो बताइए बाकी बच्चे क्या करेंगे? इसीलिए हमेशा चैट सेक्शन में बोलना सीखिए आप लोग। जब मैं बोलूंगा कि चैट सेक्शन में नहीं बोलना, माइक ऑन करके, तो बोलिएगा। ये चीजें समझ में आ गई। अच्छा, इसको समझने का एक और तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि हमें सिर्फ 5 का निकालना था, तो हम क्या कर सकते थे, टोटल सरफेस एरिया का निकाल सकते हैं। टोटल सरफेस एरिया निकालिए तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, चौड़ाई गुने ऊंचाई और ऊंचाई गुने लंबाई, टोटल सरफेस एरिया बताइए कितना होगा। 2 की जगह पे 2, लंबाई की जगह पे लंबाई, चौड़ाई की जगह पे चौड़ाई, प्लस चौड़ाई की जगह और फिर ऊंचाई 1, प्लस ऊंचाई 1, लंबाई कितना है 4, यही होगा। अब इसको हल कीजिए, 2 लंबाई गुने चौड़ाई 12 हो जाएगा, प्लस 3 गुने 1 3 हो जाएगा, प्लस 1 गुने 4 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब देखिए 2 12 3 15, 15 4 19, यानी कि कितना हो जाएगा, 38 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इसका क्या हो गया, टोटल सरफेस एरिया हो गया। यानी 6 फलकों का एरिया कितना हो गया, 38 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। हमें सिर्फ 5 का निकालना है, हमें सिर्फ कितने का निकालना है, 5 का निकालना है। तो हम नीचे वाले का निकाल के अगर माइनस कर देंगे तो 5 का हो जाएगा। तो नीचे वाला का एरिया क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, क्योंकि आयत है तो 4 और 3 कितना हो गया, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर 6 का एरिया दिया गया है 38 सेंटीमीटर स्क्वायर और 1 का एरिया है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 5 का क्या होगा, तो हम 6 में से 1 का निकाल देंगे तो 38 में से अगर हम 12 निकालेंगे तो कितना आएगा, 26 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप जैसे निकालना हो आप निकाल सकते हैं, आंसर यही आएगा। जब भी 5 का निकालिएगा तो 26 आएगा, 4 का निकालिएगा तो 14 सेंटीमीटर स्क्वायर का, अगर टोटल निकालिएगा पूरा तो कितना आएगा, 38 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या अभी सभी बच्चों को समझ में आया? आप या तो 6 का निकाल के 1 को माइनस कर दीजिए, या तो 4 का निकाल के 1 को जोड़ दीजिए, बात एक ही है। सभी बच्चों को समझ में आया? चलिए तो अब हम इस पे क्वेश्चन करते हैं। फॉर्मूला हमेशा याद रखिएगा, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ये किसका होता है, एलएसए का होता है, लेटरल सरफेस एरिया का होता है। कितने दीवालों का, 4 दीवालों का, यानी 4 फलकों का होता है। ठीक है, अब जल्दी से एक प्रश्न का जवाब दीजिएगा सभी बच्चे। एक घनाभ दिया गया है, इसका क्या निकालना है, एलएसए निकालना है, लेटरल सरफेस एरिया निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई। मैं आपको बता देता हूं, ये जो है लंबाई है, ये जो है चौड़ाई है, और ये जो है ऊंचाई है। अब आपको बताना है लेटरल सरफेस एरिया कितना होगा। पोल सेक्शन में जाइए सभी बच्चे, पोल सेक्शन में जाइए और इस क्वेश्चन को आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 41 जल्दी से कीजिएगा, मात्र मैं 40 सेकंड का समय दे रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही आसान है। 1 मिनट का आंसर क्वेश्चन, 1 मिनट। अच्छा हाँ, चैट सेक्शन मैंने ऑफ नहीं किया, 1 मिनट। एक भी बच्चे ने अभी तक सही आंसर नहीं किया। इतना सिंपल क्वेश्चन है, पता नहीं क्यों जल्दी करते हैं आप लोग। फॉर्मूला लिखा गया है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई लिखा गया है, फिर भी जल्दी जल्दी में आप लोग गलत कर देते हैं।
सॉरी सर, मेरा ऑप्शन गलत हो गया। तो माइक ऑन करके बताना जरूरी है। मैंने कितनी बार कहा है कि आपको अगर कुछ भी बोलना है तो चैट सेक्शन जब ऑन होता है तब बोलिए। तीस सेकेंड और है, 30 सेकेंड और है। ट्वेंटी सेकेंड। गुणा करने जोड़ने आपको नहीं आ रहा है, सोचिए। आप लोगों को एक्चुअली घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने नहीं, गुणा भाग करने नहीं आ रहा, पता है? क्योंकि सारी चीजें लिखी गई हैं फिर भी गलत हो रहा है, मतलब गुणा करने में आपको दिक्कत हो रही है। आप लोग गुणा नहीं कर पा रहे हैं ढंग से। सिर्फ 4 बच्चों ने सही आंसर किया है और गलत 6 बच्चों ने किया है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। सभी बच्चे चैट सेक्शन में जो मैं पूछूंगा उसका रिप्लाई करेंगे। कुछ नहीं, सिर्फ चैट सेक्शन में जो मैं पूछूंगा उसका रिप्लाई करेंगे। चैट सेक्शन में जो पूछूंगा वही रिप्लाई करना है। यहां पे मैंने अभी अभी बताया था कि लेटरल सरफेस एरिया यानी 500 पृष्ठीय क्षेत्रफल का एरिया क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई यहाँ पे दे रखा है, चौड़ाई यहाँ पे दे रखा है, ऊंचाई यहाँ पे दे रखा है। अब मैं जो पूछूंगा उसका आपको आंसर करना है चैट सेक्शन में। 2 इंटू लंबाई कितना है 15 प्लस चौड़ाई कितना है 10 गुने ऊंचाई कितना है 20। अब मैं जो पूछूंगा उसको जवाब देना है। 2, 15 और 10 कितना होता है, चैट सेक्शन में बताइएगा। 15 और 10 कितना होता है? 15 और 10 कितना होता है? 25 होता है, ठीक है। अब गुने 20। अब यहां से देखिए 2 गुने 25 हो जाएगा, अब गुने 20 हो जाएगा। अब बताइएगा 2 में 25 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, चैट सेक्शन में बताइएगा। 2 में 25 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 2 में 25 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 50 आएगा। अब फिर यहाँ पे 20 से गुणा करना है। 20 में 50 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 20 में 50 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 1000। और यही तो हमारा एरिया हो गया। बताइए क्या था, माने कुछ भी ऐसा बताइए जो आपको नहीं समझ में आ रहा हो। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो वो डी लिखे और माइक ऑन करके आप मुझसे पूछ सकते हैं जहां पे भी आपको समझ में नहीं आ रहा। किसी भी बच्चे को अगर डाउट है तो माइक ऑन कीजिए और पूछिए। शुभम नाम से जो भी बच्चा है माइक ऑन कीजिए, आप अपना माइक ऑन कीजिए और पूछिए कि क्या डाउट है। शुभम नाम से जो भी बच्चे हैं कृपया करके माइक ऑन कीजिए और पूछिए कि कहां नहीं समझ में आ रहा। शुभम नाम से जो भी बच्चे हैं माइक ऑन कीजिए और पूछिए कहां समझ में नहीं आ रहा है। देखिए इन्होंने बस डी लिख दिया, उनको कोई मतलब नहीं, तो मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो आपने समझ लिया कि एलएसए लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो हमने 2 की जगह 2, लंबाई की जगह पे लंबाई, चौड़ाई की जगह पे चौड़ाई और ऊंचाई की जगह पे ऊंचाई रख दिया। 2 लंबाई और ये चौड़ाई जोड़ देंगे तो 25 गुने 20। तो 25 में 2 से गुणा करेंगे 50, अब गुने 20 है। 50 में 20 से गुणा करेंगे 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया घनाभ का 500 पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्लियर है सभी बच्चों को? एक बार वाई टाइप कीजिए जल्दी से, एक बार वाई टाइप कीजिए, एक क्वेश्चन और करते हैं। जल्दी से वाई टाइप कीजिए, एक क्वेश्चन और करते हैं। बहुत अच्छा, सभी बच्चों क्लियर है? ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, मैं फिर से समझा देता हूं, क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। यहां पे जो है लंबाई दे रखा है आपको 3 मीटर, चौड़ाई दे रखा है आपको 2 मीटर और यहां पे ऊंचाई निकालना है, यानी कि ऊंचाई नहीं पता है हमें। और इसका लेटरल सरफेस एरिया दे रखा है, यानी एलएसए दे रखा है कितना, 10 मीटर स्क्वायर। तो हमें इसका ऊंचाई बताना है कि कितना होगा। तो हम कुछ नहीं करेंगे, एलएसए का फॉर्मूला लिख देंगे, ठीक है। 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई, और इसी पे हम इसका मान भर देंगे। यहां पे 10 के जगह पे 10,
बाकी मान यहाँ पे भर देंगे और सॉल्व करेंगे, आंसर निकल जाएगा। चैट सेक्शन में जाइए और सभी बच्चे आंसर करेंगे। इतना समझाने के बाद भी अगर आप लोग का आंसर गलत हो रहा है तो आप लोग जल्दी जल्दी कर रहे हैं, आराम से कीजिएगा, आंसर गलत नहीं होगा। सभी बच्चे आराम से करेंगे, कोई जल्दी नहीं है, सिर्फ और 2 क्वेश्चन करेंगे। देखिए चैट सेक्शन में आंसर नहीं करना है, बार बार कहता हूं चैट सेक्शन में आंसर नहीं करना है, फिर भी नहीं मानते हैं कुछ लोग। कहा मैंने पोल सेक्शन में, चैट सेक्शन में आंसर कर रहे हैं। तीस सेकेंड और। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। मैं पोल को एंड कर रहा हूं और आपको अब चैट सेक्शन में जो पूछूंगा उसका आंसर कीजिएगा आप लोग, ठीक है। ध्यान से देखेंगे, हमें यहाँ पे 3 मीटर लंबाई दे रखा है, चौड़ाई 2 मीटर दे रखा है, घनाभ की ऊंचाई निकालना है तो एच को प्रश्नवाचक चिन्ह दे दिया, और इसका लेटरल सरफेस एरिया दे रखा है 10 मीटर स्क्वायर। तो हमने फॉर्मूला लिख दिया लेटरल सरफेस एरिया का। लेटरल सरफेस एरिया की जगह पे हमने रख दिया 10, 2 की जगह पे रखेंगे 2, लंबाई की जगह पे रखेंगे लंबाई, चौड़ाई की जगह पे रखेंगे चौड़ाई, और ऊंचाई हमें नहीं पता है तो ऊंचाई को एच रहने देंगे, ठीक। तो 10 बराबर हो जाएगा 3 + 2 कितना होता है 5। अब 5 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 3 और 2 5। अब 5 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 5 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 5 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे। 5 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 10 गुने एच। तो यहां से निकल गया 10 बराबर 10H। तो यहां से H बराबर क्या हो जाएगा 10/10। तो 0 से 0 कट गया, यानी कि H का मान आ गया 1 मीटर। यही तो आंसर है, ऑप्शन डी। बताइए, इतना इजी क्वेश्चन है, सिर्फ 7 बच्चों ने सही किया था, 5 से 6 बच्चों ने गलत किया था। मतलब कि आप लोग को गुणा जोड़ने नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और करेंगे, 1 मीटर इसका राइट जवाब है। एक क्वेश्चन और करते हैं, ध्यान से क्वेश्चन देखेंगे, मैं क्वेश्चन को फिर से समझा देता हूं। यहां पे देखिए लंबाई दे रखा है आपको 5 सेंटीमीटर, 5 मीटर, ठीक है। चौड़ाई दे रखा है आपको 4 मीटर, और ऊंचाई दे रखा है आपको 3 मीटर। और यहां पे आपको 4 का नहीं निकालना है, 5 का निकालना है। क्यों? क्योंकि इसे ऊपर से खुला रखना है, यानी कि हमें सिर्फ 5 का निकालना है। तो हम पहले लेटरल सरफेस एरिया निकालेंगे, 4 का एरिया निकाल लेंगे, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई कर देंगे। और उसके बाद हम एक सतह, ऊपर का नहीं निकालना है तो नीचे का एक का निकाल देंगे एरिया, और उसके बाद इसमें जोड़ देंगे, तब जाके इसका फाइनल आंसर आएगा, ठीक है। ध्यान से समझना, 5 का निकालना है तो पहले लेटरल सरफेस एरिया निकाल लेंगे, जितना आएगा उसमें हम एक नीचे वाले का निकाल के जोड़ देंगे, तब जाके आंसर करेंगे। तो सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाएं और इस क्वेश्चन का आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43, सभी बच्चे जो हैं पोल सेक्शन में जाएं और क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर करेंगे। अच्छा चैट ऑफ कर देते हैं, ठीक है। सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाएं और इस क्वेश्चन का आंसर करें।
कि मैंने कहा भी, समझाया भी, बताया भी, लेकिन कर रहे हैं वही जो उनको मन में आ रहा है। गलत। एक भी बच्चे ने सही आंसर नहीं किया है। जल्दी, एकदम जल्दी जल्दी कर रहे हैं। बार बार कह रहा हूं कि पहले हम लोग लेटरल सरफेस एरिया निकाल लेंगे, उसके बाद फिर नीचे वाले का एरिया निकालेंगे, फिर दोनों को जोड़ देंगे, तब जाके आंसर आएगा। लेकिन जल्दी है, एक भी बच्चे का सही आंसर नहीं। कोई नहीं, कीजिए आप लोग। एक भी बच्चे का सही आंसर नहीं है। एक बच्चे ने सही किया। ट्वेंटी सेकेंड। सिर्फ एक बच्चे ने सही किया है, 10 बच्चों ने गलत किया है। टेन, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। जो बच्चे अब चैट सेक्शन में आप लोग आंसर कर सकते हैं। चलिए करते हैं क्वेश्चन को, समझते हैं। मैंने बताया था कि 4 का निकालना होता है तो हम वहां पे लेटरल सरफेस एरिया निकालते हैं, और जब 5 का निकालना रहता है तो लेटरल सरफेस एरिया निकाल के उसमें चौथे को, एक पांचवे को जोड़ देते हैं। ठीक है, अब देखिए कैसे। तो यहां पे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखा है और केवल ऊपर से खुला छोड़ना है, यानी ऊपर में कोई दीवार नहीं है। यानी टोटल 5 हुआ, एक ऊपर और 4 दीवार। तो हमें 5 का निकालना होगा, तो पहले हम 4 का निकाल लेते हैं। 4 का फॉर्मूला हमें पता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो देखिए 2 इंटू लंबाई, तो 2 की जगह पे 2, लंबाई दे रखा है 5 प्लस चौड़ाई दे रखा है 4, गुणे ऊंचाई दे रखा है 3। कीजिए कितना आएगा, 2 गुणे 2, 5 4 9, गुणे 3, यहां पे गुणे 9 हो जाएगा। ठीक है, तो 9 दूनी 18 और 18 तिहाई 54। कितना होता है 18 त्रिका 54 मीटर स्क्वायर हो गया। 4 का, 4 का कितना हो गया 54 मीटर स्क्वायर हो गया। हमें यहाँ पे कितने का निकालना है, 5 का निकालना है। तो अब नीचे वाले का निकालेंगे, तो नीचे वाले का लंबाई दे रखा है 5 मीटर, चौड़ाई दे रखा है 4 मीटर, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई, यानी कि 5 गुने 4, यानी कि 20 मीटर स्क्वायर। नीचे वाले का कितना हो गया 20 मीटर स्क्वायर। अब 5 का निकालना है तो 4 का ये हो गया, 1 का ये हो गया, तो इसमें हम जोड़ देंगे, तो 54 आप प्लस 20 कितना हो जाएगा 74 मीटर स्क्वायर। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। क्या समझ में आया? क्या ये क्वेश्चन टफ था? आप लोगों ने गलत किया था, बताइए क्या ये क्वेश्चन टफ था? अगर किसी बच्चे को अभी भी नहीं समझ में आया तो माइक ऑन करके आप पूछ सकते हैं कि कहां नहीं समझ में आया। अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आया तो माइक ऑन करके आप पूछ सकते हैं कहां पे समझ में नहीं आया। 74 होगा, 76 नहीं होगा। ठीक है, 74 होगा। ठीक है, आपके सामने सब कुछ लिखा गया है। क्या सभी बच्चों को क्लियर है? वाइट टाइप कीजिए, सभी बच्चों को क्लियर है? ठीक है, चलिए तो होमवर्क एक बार नोट कर लीजिए, 74 मीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा। होमवर्क नोट कर लेंगे सभी बच्चे। होमवर्क है आज का आपका पर्सनालिटी 2.1, पेज संख्या 127 में, पेज संख्या 128, 130, 130, 137, 138। ये पूरा आपका होमवर्क है, ध्यान से नोट करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे।
सभी बच्चे होमवर्क का स्क्रीनशॉट ले लेंगे और आज की क्लास से अगर किसी बच्चे को डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं।